Hello students. Yesterday we have learned how we can define or how we can apply different types of list functions. Now today we are going to learn list manipulation. List manipulation में हम क्या करेंगे? We are as you can see here in your NCERT book they have given one program जिसमें आपको एक मेन्यू ड्राइवन बनाना है. मेन्यू ड्राइवन मतलब जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है, उन फंक्शंस के ऊपर एक प्रोग्राम बनाना है. इन्होंने क्या किया है, उन फंक्शंस के लिए यूज़र को चॉइस दी है. ठीक है, अगर यूज़र 1 चॉइस करता है तो अपेंड होगा, 2 चॉइस करता है तो इंसर्ट होगा, 3 अपेंड अ लिस्ट टू द गिवन लिस्ट, इसमें हम लिस्ट को एक्सटेंड करेंगे, इसमें एक्सटेंड फंक्शन यूज़ होगा. 4th है मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट. मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट में वी डोंट नीड एनी फंक्शन. इसमें बस क्या होता है कि अगर एलिमेंट कोई प्लेस चेंज करना चाहता है, मीन्स टू से कि अगर 45 है तो 45 की जगह 54, अगर किसी एलिमेंट को चेंज करना है तो उसके लिए हमें किसी फंक्शन की जरूरत नहीं होती है. वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है. डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट को डिलीट करना है उसकी पोजीशन से तो नेचुरली हम वहाँ पे रिमूव, ऑब्वियसली हम वहाँ पे रिमूव फंक्शन यूज करेंगे. फिर डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट विद अ गिवन वैल्यू फ्रॉम इट्स पोजीशन. पोजीशन से करना है तो पॉप होगा, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को गिवन वैल्यू से करना है तो रिमूव फंक्शन यूज होगा. सॉर्ट में हम सिंपल सॉर्ट यूज करेंगे. सॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा और डिस्प्ले द लिस्ट. तो इस तरह से हमें ये प्रोग्राम्स करने. तो इन्होंने इसको इफ एल्स के फॉर्म में दिखाया है. आप इसको इफ एल्फ में भी कर सकते हो, बट आई वांट टू शो यू सेपरेटली. मैं आपको सेपरेटली करके दिखाती हूँ, उसके बाद आप इसको इफ एल्फ में ट्राई करना. तो आज इसमें जैसे 9 प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, तो मैं आपको ट्राई टू शो यू 5 प्रोग्राम्स. ठीक है, मैं आपको 5 प्रोग्राम्स दिखाती हूँ. अपेंड, इंसर्ट, अपेंड अ लिस्ट टू द गिवन लिस्ट, मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट, डिलीट एन एग्जिस्टिंग लिस्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन. ठीक है, तो इस तरह से हम आज ये प्रोग्राम्स अलग अलग करेंगे विदाउट इफ एलिफ. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन पे. ठीक है, आज हम शेल पे काम नहीं करेंगे क्योंकि शेल पे फिर मुश्किल होती है अगर कोई मिस्टेक हो गई. तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज दे दी हैं लाइक दिस. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें पहला प्रोग्राम क्या बनाना है जिसमें हम अपेंड करवाएंगे. ठीक है, अपेंड का मतलब आपको पता है कि यूजर जब भी कोई एलिमेंट डालेगा वो इस लिस्ट की लास्ट में ऐड हो जाएगा. तो ऑब्वियसली हमें यूजर से एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया. अब देखो एक नया कीवर्ड आप सीखोगे, इवैल. ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज लेते तो उसके लिए हम इंटीजर या फ्लोट डिफाइन करते हैं. अदरवाइज अगर हम कुछ नहीं डिफाइन करते तो उसको एज अ बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ले लेता है. तो अब हमें ये नहीं पता कि यूजर क्या डालेगा. आई डोंट नो, यूजर कुछ भी डाल सकता है अगर मैं उसको एज एन इंटीजर यहाँ डिफाइन नहीं कर रही तो. ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम इवैल कीवर्ड डालते हैं. वो अपने आप इवैल्यूएट करेगा कि वो नंबर है कि स्ट्रिंग है, और उसके अकॉर्डिंग वो उसको एलिमेंट को ऐड कर देगा. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इवैल नहीं डालती हूँ तो अगर यूजर ने कोई नंबर डाला तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग प्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो अब हमें नहीं पता है कि यूजर क्या डालेगा, तो हम इसलिए यहाँ पे इवैल कीवर्ड डाल रहे हैं, इवैल्यूएट जिसको कहता है. तो वो अपने आप इवैल्यूएट करेगा. उसके बाद हम उसको इनपुट करवाएंगे. ठीक है, हमने यूजर को बता दिया एंटर एनी एलिमेंट टू अपेंड, क्योंकि उसको अपेंड करना है. ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, ओके आई हैव नॉट पुट ब्रैकेट. अब क्या होगा, अब हमें अपेंड वाला फंक्शन कराना है. किसको अपेंड कराना है, ए को. ठीक है, ए है लिस्ट का नाम, डॉट अपेंड. ठीक है, और वो अब हमें नहीं पता यूजर वो एलिमेंट क्या डालेगा, तो बट वो हमें ये पता है वो एलिमेंट किस में स्टोर होगा, बी में. तो यहाँ बी डाल दो. नाउ प्रिंट, कुछ भी आप लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस. अगर आपको अपेंडेड एलिमेंट डालना है तो आप अपेंडेड डाल दो. ठीक है, अपेंडेड एलिमेंट क्या आएगा, बी. ठीक है, जैसे मैंने 45 डाला तो अपेंडेड एलिमेंट 45 है, उसने मुझे बता दिया. अब अगर आप चाहते हो कि मैं ए को प्रिंट कराऊं तो आप यहाँ पे लिख दो प्रिंट
लिस्ट एलिमेंट्स आर, अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली अब आप ए को प्रिंट कराओगे, ठीक है, क्योंकि बी में तो वो वैल्यू आई है जो यूजर ने एज अ अपेंड की है। तो अब आप इसको रन करो। अब जैसे मैंने 67 एंटर किया तो यूजर, ठीक है, तो अपेंडेड एलिमेंट 67 है और पहले हमारी लिस्ट में 67, चांस की बात है कि मैंने दोबारा 67 एंटर कर दिया तो वो उसको 67 प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम में हम दूसरा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया था कि अपेंड के बाद हम क्या करेंगे, यूजर से किसी भी इंडेक्स पे पोजीशन एंटर करवाएंगे। देखिए अब इसमें जो मेरा सेकंड प्रोग्राम है इंसर्ट एन एलिमेंट, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया क्योंकि मुझे वही लिस्ट लेनी है अगर, तो मैं बार बार क्यों लिखूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि मुझे एक इंसर्ट कराना है एलिमेंट को। जब हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं तो उसके लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, एक तो इंडेक्स लोकेशन, ठीक है, जिसको हम पोजीशन कहते हैं, और एक एलिमेंट। तो मैंने बी ले लिया, ठीक है, या मैं एलिमेंट ले लेती हूँ, जो आपकी मर्जी है। एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और एक पोजीशन, तो दो हमें यूजर से वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। इवैल करेंगे एंटर एन एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद हम एक वैल्यू ले लेते हैं पोजीशन, क्योंकि हमें यूजर से पोजीशन भी तो लेनी पड़ेगी, तो इसमें भी हम इवैल डालेंगे। वैसे इसमें इवैल डालने की जरूरत नहीं है, हम यूजर को डिफाइन भी कर सकते हैं कि इंटीजर वैल्यू भी ले सकता है वो, ठीक है। यहाँ पे इवैल डालने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे तो कंफर्म है कि यूजर को इंटीजर वैल्यू ही देनी पड़ेगी। इंटीजर इनपुट एंटर इंडेक्स लोकेशन, ठीक है। बस अब हमने यूजर से एलिमेंट ले लिया, पोजीशन ले ली, अब हमें क्या करना है, ए डॉट इंडेक्स जो हमारा फंक्शन है उसमें हम पहले पोजीशन के वेरिएबल में आ जाएगी, जो भी पोजीशन डालेगा पोजीशन में आ जाएगी, और जो एलिमेंट डालेगा वो किस में आ जाएगा, एलिमेंट में। बस हो गया। अब हम यहाँ पे जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैं ए को भी प्रिंट करा लेती हूँ, या हाँ ए को ही प्रिंट करा लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो लिस्ट पहले से क्या है, 56, 89, 90, 67। अब इस समय 4 हैं, 3 तक इंडेक्स लोकेशन है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। अब मैंने एलिमेंट डाला 45, अब मैं 45 किस पोजीशन पे डालना चाहती हूँ, 0 पे। एक मिनट, इसको फिर से रन करते हैं। आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया, दैट्स वाई। ओके सॉरी, मैंने इंसर्ट की जगह इंडेक्स लिख दिया, वही मैंने कहा, दैट्स वाई। एक्चुअली 0 तो होना ही चाहिए, इंसर्ट आएगा, सॉरी, इंडेक्स लिख लिया मैंने। अब जैसे मैंने 34 डाला, 0 डाला, ठीक है, ये देखिए 0 पोजीशन पर 34 आ गया, ठीक है, और आगे की वैल्यू शिफ्ट हो गई। तो इस तरह से आज हमने एक दूसरा प्रोग्राम किया जिसमें हमने क्या किया है, यूजर से वैल्यू ली और इसको इंसर्ट कराया। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें क्या करना है, अपेंड अ लिस्ट टू द गिवन लिस्ट। अपेंड मतलब लिस्ट को एक्सटेंड करना है, तो यहाँ पे एक्सटेंड फंक्शन यूज होगा, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, एक नई फाइल लेते हैं, ठीक है, इसको पेस्ट करा लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी है एक लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट है मेरे पास ए, और दूसरी लिस्ट का नाम रख दिया मैंने। अब यहाँ पे हमें 2 लिस्ट लेनी पड़ेंगी, ठीक है,
अब हमें क्या करना है, लिस्ट को अपेंड करना है। तो लिस्ट को अपेंड करने के लिए b इज इक्वल टू इवैल, ठीक है, एंटर एनी एलिमेंट्स टू अपेंड द लिस्ट, क्योंकि अब हम लिस्ट को एक्सटेंड करेंगे। तो जो हमारी नई लिस्ट है वो b नाम से आ गई, ठीक है। एक a हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, एक हमने लिस्ट बनाई b, ठीक है। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, तो a डॉट एक्सटेंड b, ठीक है। अब a डॉट एक्सटेंड b करेंगे, अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट हम किसको कराएंगे, a को, ऑब्वियसली हम a को एक्सटेंड कर रहे हैं। इसको हमने फाइल नेम दे दिया एक्सटेंड, ठीक है, एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमने लिस्ट में इसलिए दिया है क्योंकि हमें नई लिस्ट है। तो अब देखो 56, 89, 90, 67 ये हमारी ए वाली लिस्ट है, और ये जो हमने बी वाली लिस्ट में एंटर किए हैं वैल्यूज वो एक्सटेंड हो गए। तो इस तरह से हम वैल्यूज को अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी। या फिर से प्रोग्राम को देख लो, हमें वही फंक्शंस लगाने, बस मेन क्या है कि हमें यूजर से वैल्यूज लेनी पड़ेगी। पहले हमने जो प्रोग्राम्स किए थे वो कांस्टेंट प्रोग्राम्स थे, अब हम वेरिएबल प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिसमें हम यूजर से वैल्यूज बार बार लेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है नेक्स्ट प्रोग्राम, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हम मॉडिफाई करेंगे एग्जिस्टिंग एलिमेंट को, ठीक है। एग्जिस्टिंग एलिमेंट, मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट, तो ये बहुत ईजी है। मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट में हमें किसी फंक्शन की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें बट एक काम करना पड़ेगा, हमें यूजर से लेंथ चेक करवानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर जैसे जो एलिमेंट्स हैं, अब देखो यहाँ पे जैसे कोई लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को हटा देती हूँ। अब जैसे मेरी ये लिस्ट बनी हुई है, इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, और अगर सपोज यूजर ने इंडेक्स लोकेशन 7, 8 दे दी और वो यहाँ है ही नहीं, फिर कैसे होगा, फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम पहले इसमें हमें क्या करना है, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग एलिमेंट। तो पहले तो हम यूजर से पोजीशन लेंगे, ठीक है। तो हमें यूजर से पोजीशन के लेने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया b इज इक्वल टू, पोजीशन लेनी ऑब्वियसली इंटीजर ही होगा, जिससे यूजर इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू एंटर ही ना करे। इनपुट एंटर द पोजीशन टू मॉडिफाई। किसी भी मतलब किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को डालेगा, जैसे मुझे 90 जगह 80 करना है, तो वो चीज़ मैं करवाना चाहती हूँ टू मॉडिफाई द एलिमेंट। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे यूज़र से लेंथ चेक करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर यूज़र ने लेंथ ऐसी दे दी, जो ऐसी इंडेक्स लोकेशन दे दी जो इसमें है ही नहीं, तो प्रोग्राम में एरर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले चेक कराएंगे। उसके लिए हमें इफ एल्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो भी वैल्यू यूजर डालेगा उसी को चेक करेंगे। तो b की वैल्यू लेस देन लेन होनी चाहिए, और वो लेन किस में होगी, हमारी a में, ठीक है। अब कोलन, अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि अब यूजर नया एलिमेंट डालेगा, ठीक है। तो नया एलिमेंट के लिए हमने ले लिया न्यू, ठीक है। अब जो नया एलिमेंट डालेगा उसको हम चेक कराएंगे। फिर हमने इसको इवैल किया, क्योंकि हमें नहीं पता, यूजर कुछ भी डाल सकता है। ठीक है, अब हमने यूजर से इवैल्यूएट, अब ओल्ड एलिमेंट हमारा ओल्ड के लिए ओल्ड ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमारी लिस्ट कौन सी है, ए किसके अकॉर्डिंग चेक होगी, ऑब्वियसली लेंथ हमारी किस में है, बी में, ठीक है। अब
हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि जो हमारी ये लिस्ट है ए वाली, सॉरी, वो उसमें आ जाएगा आपका नया एलिमेंट, और नया एलिमेंट का नाम हमने क्या रखा है, न्यू। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, ओल्ड एलिमेंट हमारा जो मॉडिफाई हुआ है उसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, उसके लिए हम क्या प्रिंट करा देंगे, ए। ठीक है, क्योंकि हमें दोबारा ए प्रिंट करवा के देखना पड़ेगा, बट अगर यूजर ने वैल्यू गलत डाली तो क्या होगा, एल्स, क्योंकि यूजर गलत वैल्यू भी तो डाल सकता है। डाल देंगे पोजीशन इज मोर देन लेंथ। अगर यूज़र गलती से गलत इंडेक्स वैल्यू डालता है जो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो यूज़र को वो बता देगा। ठीक है, इसलिए हमें इफ एल्स का प्रोग्राम यहाँ बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमें सपोज 90 की जगह 80 करना है, तो मैंने पहले लेंथ को चेक किया। लेंथ को इसलिए चेक किया है क्योंकि यूज़र कुछ भी डाल सकता है। ठीक है, यूज़र को नहीं पता है इंडेक्स लोकेशन, उसे क्या पता कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। हमारे पास तो सिर्फ 4 एलिमेंट्स, उसके बाद से सिर्फ थर्ड पोजीशन आएगा 0 से लेके 3। अगर उसे 3 से ज़्यादा पोजीशन दी तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो लेंथ चेक करवाई। ठीक है, फिर हमने वो जो न्यू वैल्यू डालेगा उसके लिए हमने न्यू कीवर्ड लिया, न्यू वेरिएबल लिया। अब वो जो न्यू एलिमेंट डालेगा तो ओल्ड में वो जाएगा क्योंकि वो लेंथ के बराबर है। ठीक है, फिर वो ए वाली लेंथ न्यू में जाएगी। ठीक है, फिर हम ए को प्रिंट कराएंगे। अब हम इसको रन करते हैं क्योंकि हमें वैल्यूज को भी तो असाइन करना पड़ेगा। इसको हमने एक्सटेंड के नाम से सेव किया है। एक बार मैं इसको दोबारा खोलती हूँ बिकॉज बहुत स्क्रीन नीचे जा रही है। उसको फिर से रन करते हैं, फाइल रिसेंट। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, एंटर द पोजीशन। अब सपोज मुझे 2 पोजीशन पे एंटर करना है, 34 करना है। देखिए आ गया। ठीक है, 56, 89, 34, 67। पहले यहाँ पे 90 था, यू कैन सी। सेकेंड पोजीशन पे यहाँ 90 था, अब क्या आ गया 34। तो पहले हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को हम फिर से देख लेते हैं। बस आज हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, हमें क्या था प्रोग्राम कि हमें ये प्रोग्राम किया है कि मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट पहले से लिस्ट है हमें उसे मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए थोड़ा सा हमें इफ एल्स का यूज़ करना पड़ेगा। हमारी ये लिस्ट है। ठीक है, हमने यूज़र से पोजीशन ली जिस पे वो मॉडिफाई करना चाहता है। ठीक है, पोजीशन लेनी पड़ेगी, पोजीशन ले ली। अब वो पोजीशन किस में स्टोर होगी, बी में। अब हम बी को चेक कराएंगे क्योंकि हम बी को लेंथ के थ्रू इसलिए चेक करवाएंगे कि यूज़र इंडेक्स लोकेशन ज़्यादा ना दे दे, तो लेंथ कीवर्ड का यूज़ होगा। उसके बाद हमने एक एलिमेंट लिया न्यू करके। ठीक है, ये एक वेरिएबल है जिसमें हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, जो वो अब जो भी वो इंडेक्स जिस भी पोजीशन पे वो एलिमेंट चेंज करना चाहता है वो एलिमेंट हमने यूज़र से लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक नया कीवर्ड लिया ओल्ड, सॉरी इट्स अ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लो, ये इट्स योर चॉइस। ठीक है, मैंने ओल्ड ले लिया। वो किसको असाइन हो गया, ए, क्योंकि हमारी ए क्या है, ए इज़ अ लिस्ट और बी में हमारी लेंथ है। ठीक है, तो बी में हमारी इंडेक्स लोकेशन भी चल रही है। तो फिर हमने ए वाली वैल्यू किसको असाइन कर दी, न्यू को, क्योंकि जब हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो उसमें हम ए लिस्ट का नाम और यहाँ पे हम इंडेक्स लोकेशन लिखते हैं, सॉरी इंडेक्स लोकेशन, जिस भी इंडेक्स पे वो चेंज करना चाहता है, हमारा यही होता है। ठीक है, ए इज़ अ नेम ऑफ लिस्ट और बी इज़ अ इंडेक्स लोकेशन, क्योंकि यूज़र जो इंडेक्स लोकेशन डालेगा वो किस में आ जाएगी, बी में। वो हमने किसको असाइन कर दी, जो भी यूज़र न्यू एलिमेंट डालेगा। ठीक है, उसके बाद
हमने इसको क्या करवाया, मॉडिफाई कराया। तो इन दिस वे इस तरह के प्रोग्राम में हमें इफ एल्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं इन सारे प्रोग्राम्स को अलग अलग करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे प्रोग्राम्स को एक उसमें डाल दूंगी जैसा कि एनसीईआरटी बुक में दिया है तो यू पीपल विल बी कंफ्यूज्ड। तो आज हमने सिर्फ 4 प्रोग्राम्स किए हैं, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं लिस्ट को, और मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट, कि किस तरह से पहले से प्रेजेंट एलिमेंट्स को हम नए एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के जो आपके 4 प्रोग्राम्स हैं हम वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।